निकाय चुनाव को लेकर आज फिर से कांग्रेस की अहम बैठक है। निकाय चुनाव को लेकर गठित कमेटी बैठक करेगी। हरियाणा कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की मीटिंग होगी। घोषणा पत्र समिति की चेयरपर्सन गीता भुक्कल अध्यक्षता करेंगी। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 2:30 बजे चर्चा होगी। बैठक में समिति के सदस्य विधायक आफ्ताब अहमद शामिल होंगे। बीबी बत्रा समेत तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। तो आज कांग्रेस की फिर से एक अहम बैठक है और हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव है। बैठकों का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। घोषणा पत्र समिति की चेयरपर्सन गीता भुक्कल आज की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 2:30 बजे चर्चा होनी है। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव है, अलर्ट है। आज फिर से कांग्रेस की अहम बैठक है। निकाय चुनाव को लेकर गठित कमेटी आज बैठक करेगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज एक बार फिर से कांग्रेस की बैठक है, क्या मायने हैं इस बैठक के? क्योंकि जब से निकाय चुनाव को लेकर घोषणा हुई है कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। के बाद एक बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। आज भी जो कमेटी कांग्रेस ने गठित की है उसकी आज एक अहम बैठक है। एजेंडा क्या है बैठक का? देखिए, बिल्कुल घोषणा पत्र कमेटी ये बनाई गई थी निकाय चुनाव को लेकर के। नगर निगम के जो चुनाव है उसमें किस तरीके से कांग्रेस का जो विजन है वो रहने वाला है और गीता भुक्कल की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। अन्य विधायक भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ नेता विधायक के तौर पर अगर हम आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा की भी बात करें, कुल 8 सदस्य इसके अंदर बनाए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायिका है गीता भुक्कल, उनकी तरफ से की जाएगी। 2:30 बजे आज ये बैठक होने जा रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। हाल ही में हालांकि कांग्रेस के जो 5 विधायक हैं वो आपसी गुटबाजी, क्रॉस वोटिंग करने के चक्कर में उन्हें सस्पेंड किया गया है। आने वाले समय में कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि इस प्रकार का संदेश दिया जाए कि आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को जो चुनावी नुकसान जो उठाना पड़ता है वो नुकसान ना उठाना पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी और साथ ही साथ क्या कांग्रेस का विजन रहेगा शहर की सरकार को लेकर के, इसको लेकर के ये जो कमेटी है वो चर्चा करने जा रही है। साथ ही साथ जो अन्य कमेटियां हैं या पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें और भी तमाम विषयों को लेकर के आने वाले दिनों में जो बैठकें हैं वो कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, निगम चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। 21 तारीख से इसको लेकर के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 मई को अगर हम बात करें तो वोटिंग इसको लेकर के होनी है और इससे पहले भाजपा कांग्रेस की तरफ से बैठकों का जो दौर है, मंथन का जो दौर है वो शुरू कर दिया गया है। और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लेकर के, घोषणा पत्र को लेकर के इस प्रकार की जो बैठक है उसकी ये कह सकते हैं कि शुरुआत आज चंडीगढ़ में देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली में भी हमने बैठकों का दौर देखा था जो निगम चुनाव को लेकर के खासतौर से कांग्रेस की तरफ से की गई थी। आने वाले दिनों में यह देखना है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन करती है, चुनावी मैदान में उतारती है और किस प्रकार का रिजल्ट जो है वो कांग्रेस को अपनी शक्ति और संदेश के बाद देखने के लिए मिलेगा। जो 5 विधायकों को क्रॉस वोट करने को लेकर के एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, चाहे विधायक ही क्यों ना हो, अगर उनकी तरफ से किसी प्रकार की अनुशासनहीनता होती है तो उसका एक बड़ा संदेश होगा। तो लेकिन इस संदेश का असर जो है निगम चुनाव के अंदर कितना देखने के लिए मिलता है, यहाँ आपसी खींचतान या गुटबाजी किस प्रकार की देखने के लिए मिलती है या नहीं मिलती है, एक और जहां यह देखना होगा तो वहीं किस प्रकार का घोषणा पत्र और किस प्रकार के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी लगातार मंथन बैठकें की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी होने को लेकर के विपक्षी पार्टियों का यह मानना होता है कि उसको एक बेनिफिट यहाँ पर मिलते हुए नजर आता है, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार के मुद्दे उठाता है वो कितना जनता को ये कह सकते हैं कि नब्ज टटोलने वाले मुद्दे होते हैं, उसके आधार पर जनता जो है वो अपना चयन भी इस प्रकार की छोटी सरकार के चुनाव के अंदर बदलते हुए नजर आ सकती है या नहीं आ सकती है। ये 10 मई को जब मतदान होगा उस वक्त ये तय होगा और जो है जनता को करना है। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद कांग्रेस की ओर से एक्शन भी लिया गया उन 5 विधायकों के खिलाफ। बेशक अभी छोटी सरकार के चुनाव हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी क्या कांग्रेस के लिए आप बड़ी मानते हैं? क्योंकि एक बार जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को एक झटका लगा है, 5 विधायकों को सस्पेंड भी किया गया है, तो अब निकाय चुनाव जो होने हैं उसको लेकर क्या जो चैलेंजेस हैं वो कांग्रेस को फेस करने पड़ सकते हैं?
देख रहे हैं कि उम्मीदवार का चयन किस प्रकार से किया जाता है। कांग्रेस के अंदर कई धड़े, कई गुट जो है वो होने की बात लगातार जो है अलग अलग मंचों के माध्यम से सामने आते हुए नजर आती है। कांग्रेस का आपसी जो सिर्फ फुटबॉल है वो भी साफ तौर से जब बैठकें इस प्रकार की होती है तो उनमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस प्रकार का मैसेज, जो एक कड़ा मैसेज देने को लेकर के कांग्रेस ने कोशिश की है, उसके बाद किस तरीके का असर होगा। जहां तक बात की जाए उम्मीदवारों को चयन को लेकर के जो प्रक्रिया है, जो नाम सामने आएंगे, उसके बाद ही ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस को इस चुनाव में खुद के जो बागी हैं उनसे मुकाबला करना है या फिर कांग्रेस के जो दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी है उनके सामने मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ ही।